प्रश्नकाल। माननीय सदस्य सक्षम आनंद पुरोहित। जी सर। माननीय सभापति महोदय, जरा कल्पना कीजिए कि आप ऐसे इलाके में रहते हो जहां आप अपने खुद के घर में सुरक्षित महसूस ही नहीं करते, जहां आपके बच्चों की खेलने की जमीन पर भी खतरों के सवाल उठते हैं और जहां विकास से ज्यादा डर बढ़ रहा है। सर, मैं इस संसद का ध्यान एक बहुत ही सीरियस और लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ कंसर्न की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। झारखंड के जदुगुड़ा रीजन जैसे कई इलाकों में जहां यूरेनियम माइनिंग होती है, उससे जुड़ी सेफ्टी कंसर्न्स। सर, यूरेनियम माइनिंग्स के बाद जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बचता है, जिसे हम टेलिंग्स कहते हैं, उसे स्पेशली डिजाइन टेलिंग पॉन्ड्स में स्टोर किया जाता है। और ये एक कोई स्पेसिफिक इंडिया का प्रोसीजर नहीं है। ये जो प्रोसीजर है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। और यहाँ मैं सवाल सिर्फ डंपिंग का नहीं करना चाहता हूँ, उससे जुड़ी सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। सर, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इन टेलिंग पॉन्ड्स में मल्टी लेयर लाइनिंग्स होनी चाहिए, ताकि ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट ना हो और ग्राउंड वाटर जो है वो ड्रिंकेबल एंड यूजेबल रहे। सर, डस्ट सेपरेशन मैकेनिज्म्स होने चाहिए, ताकि ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है वो हवा में ना फैले। और साथ ही साथ प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, ये जो और वो उस इंडस्ट्री के कांटेक्ट में ना आए। लेकिन सर, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स जैसे डाउन टू अर्थ ये इंडिकेट करती है कि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। कहीं टेलिंग्स की एक्सपोजन की बात सुनाई आ रही है, तो कहीं विलेजर्स सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन का जो डाटा है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है ही नहीं। सर, लगभग 35,000 से 50,000 लोग इस रीजन में रहते हैं, और ये सिर्फ इसी रीजन का नहीं बल्कि यूरेनियम माइंस जहां जहां पाई जाती है उस सारे रीजन का मुद्दा है। सर, ये मुद्दा आज का नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर और फ्यूचर जनरेशन के हेल्थ रिस्क का ये सवाल उठता है। सर, मासूम बच्चे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के डिजीज और बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। क्या कसूर है उस मासूम सी जान का जिसने इस जगह पर जन्म लिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बिना ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही साथ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेनेंस के साथ ना ही पब्लिक ट्रस्ट बनाया जा सकता है, ना ही यूरेनियम माइनिंग्स का कोई मतलब है, ना ही विकसित भारत का कोई मतलब है। सर, जमीन के नीचे छुपा हुआ जहर और ऊपर जीती हुई जिंदगी बेखबर। विश्वास के नाम पर खामोशी क्यों है? जब सवाल करे तो जवाब इतना कमजोर क्यों है? आने वाली नस्लें क्या कहेंगी हमसे जब उन्हें मिलेगा विरासत में डर? सिर्फ प्रगति नहीं, सुरक्षा भी जरूरी है। यही है हमारा फर्ज और जिम्मेदारी का सफर। सर, इसलिए मैं सरकार से कुछ सीधे और स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर, यहाँ हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला, क्या सरकार रियल टाइम रेडिएशन मॉनिटरिंग डाटा को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए तैयार है, जिससे हमको सरकार की और इन माइनिंग गवर्नमेंट माइनिंग इंडस्ट्रीज की हर एक डिटेल का पता चले? दूसरा, क्या इंडिपेंडेंट एजेंसी से लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट स्टडीज करवाई जाएंगी, क्योंकि ये वहां पे टेम्पररीली बैंड हुई हुई है सर, जहां जहां तक कि ये गवर्नमेंट फैक्ट्रीज है। नंबर थ्री, क्या टेलिंग पॉन्ड्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जैसे लाइनिंग्स, डस्ट सेपरेशन और फेंसिंग की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जाएगी, जिससे हमें जो डेटा है वो गवर्नमेंट के माननीय माध्यम से सदस्य नहीं अपनी बल्कि बात स्टूडेंट्स और। संक्षिप्त में रखिए अपनी बात। जी 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 सर। टाइम। बस लास्ट 2 पॉइंट। हाँ, क्या इनकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जाएगी? और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सरकार नियर बाय विलेजेस के लिए प्रॉपर सेफ्टी असेसमेंट इंश्योर करती है, या फिर रीलोकेशन या प्रोटेक्शन मेजर्स इंप्लीमेंट करेंगी? सर, विकास जरूरी है, लेकिन बिना सुरक्षा के विकास समाज के लिए खतरा है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, यह एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। पर हम मानते हैं कि उस इस मुद्दे पे अगर उसके ऊपर सवाल उठे हैं, तो निरंतर रूप से उसका कोई जवाब ही होगा जो कि हमारे सरकार की तरफ से एक्चुअल में प्रेजेंट होगा। तो सरकारी पक्ष रखते हुए मैं अभी आग्रह करूंगा प्रधान, जो कि सरकारी पक्ष के हैं, माननीय सदस्य लोहित शर्मा, इसके ऊपर जवाब संसद के सामने संक्षिप्त में प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय जी, जैसा कि यहाँ पे हमारे माननीय सदस्य द्वारा एक सवाल उठाया गया है कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं हम इसे गंभीरता से लेते हैं।
ये विषय सिर्फ एक क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि देश की पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंटल सेफ्टी और लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूरेनियम माइनिंग एक स्ट्रेटेजिक और रेगुलेटेड एक्टिविटी है। यूरेनियम की क्लीन एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी, रिसर्च, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर तक फैला हुआ है। ये देश के विकास के लिए एक स्ट्रेटेजिक पहलू है। और जो इनके द्वारा पूछे गए सवाल हैं, मैं उनका बारी बारी करके आंसर दूंगा। जैसा कि इनका सबसे पहले जो सवाल उठाया गया था, क्या रियल टाइम रेडिएशन को डाटा पब्लिक होगा? तो मैं इस पे इन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि ये चाहते हैं कि उसका जो डाटा है वो रिवील हो। हाँ, सरकार जो हमारी सरकार है वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम को यूज कर रही है अंडर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। रेडिएशन लेवल जो भी हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट होती हैं। पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रही है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर कंट्रोल डिस्क्लोजर जरूरी है। हम इसकी जो एक रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इनका सवाल था क्या इंडिपेंडेंट लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ स्टडीज होंगी? बिल्कुल, सरकार के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। रेगुलर हेल्थ सर्विलेंस होते हैं, वर्कर्स और नियर बाय जो पॉपुलेशन की मॉनिटरिंग होती है। इंटरनेशनल जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। इंडिया का जो न्यूक्लियर सेफ्टी फ्रेमवर्क है वो ग्लोबली अलाइंड है, और लॉन्ग टर्म स्टडीज ऑनगोइंग प्रोसेस की पार्ट पार्ट है। तीसरा जो इनका सवाल था, टेलिंग पॉइंट्स का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। हाँ, टेलिंग पॉइंट्स स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैं, वो भी ARB के डिजाइन और सेफ्टी कोड्स को फॉलो करते हैं। इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है वो मल्टीपल एजेंसी से लिया जाता है। प्रॉपरली EIA जो टेक्निक होती है उसको फॉलो किया जा रहा है, EI के तरीके से होता है। पीरियोडिक इंस्पेक्शंस और ऑडिट होते हैं। मल्टी लेयर रेगुलेटरी सिस्टम्स ऑलरेडी एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन को इंश्योर करते हैं। और लास्ट जो इनका सवाल था, नियर बाय विलेज की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर सेफगार्ड्स रखे हैं, प्रॉपर बफर जोन्स, फेंसिंग्स बनाई हुई हैं। कॉन्टिन्यूसली वो इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं कि वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, हर चीज़ को प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पे वो रिहेबिलेशन भी कर रहे हैं। वहाँ से अगर उनको लोगों को लगता है कि शिफ्ट करने की जरूरत है, वो प्रॉपरली उनको शिफ्ट कर रहे हैं। कंपनसेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट प्रॉपरली उसको वहाँ पे चला रही है, और लोकल एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स दोनों लिए जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ माइनिंग नहीं है, बल्कि उसी के साथ डेवलपमेंट, वहां के लोगों की सेफ्टी और कम्युनिटी के वेलफेयर पे भी है। ये मेरे इन सवालों के जवाब थे, और मैं बहुत ही खुश हूं कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने आज किसी अच्छे विषय पे भी अपनी बात रखी, उन्होंने आज कोई बेफालतू का मुद्दा नहीं उठाया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद स्पीकर सर। The term the term बेफालतू is excluded from the records of the parliament. सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। शून्यकाल। जी माननीय सदस्य सक्षम। सर, सबसे पहली बात तो थैंक यू, ये पॉइंट रिकॉग्नाइज करने के लिए। और मैं माननीय मंत्री जी, प्रधान जी को भी ये इनके जवाब जो है वो काफी हद तक रिलेवेंट है, लेकिन इनका क्या सरकार के पास कोई ऐसा डेटा है जो इम्प्रूवमेंट बताते हैं? क्योंकि जो जो डेटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन बॉडीज ने इकट्ठा किया है, तो 16 सदस्य कम नहीं हुए हैं कैंसर, वहां पे केसेस बढ़े ही जा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा सर्वेज हो रहे हैं, सबसे पहले बोला है यूनिवर्सिटी जो है, और दूसरा आपने बोला है कि अर्क एनर्जी, तो वो जो है ये सारे इंस्टीट्यूट जो है वो एटॉमिक एनर्जी तो गवर्नमेंट के अंदर आता है, और जो आपने सेकेंड यूनिवर्सिटी बताई है उसकी स्टेटिस्टिकल प्रूफ यहाँ तक के अभी तक के अवेलेबल नहीं है। तो सर, मैं इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ सर। और दूसरा सर, आप कोई ऐसा डेटा स्टेट कर सकते हैं, कोई ऐसा डेटा कोट कर सकते हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि जो ये सब जो बीमारियां है ये कम हो रही है? क्योंकि जो डेटा अभी तक के मेरे पास है ये तो बढ़ रही है। आपने स्पीच अच्छी दी, आपने बाकी सब चीजें अच्छी की, बट सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने। क्या आपके पास कोई डेटा है जो ये बताता है कि इंप्रूवमेंट्स हुए हैं? थैंक यू। Honorable Department Head Sri Lois Ji, would you like to make a statement on this? यस, यस सर, मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि मैंने अपनी स्पीच में इनको क्लियर कट बताया
कि कुछ डाटा ऐसा होता है जो हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट उस पर प्रॉपरली काम कर रही है, आपको आने वाले टाइम पे मिला उस पर प्रॉपरली एक एक्शन मिलेगा। पर एक ऐसा भी डाटा होता है जो हम पब्लिक में नहीं ला सकते अपने कंट्री की सेफ्टी के कंसर्न्स को रखते हुए। तो मैं इनसे वो डाटा शेयर नहीं कर सकता हूँ, कुछ प्राइवेसी हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है गवर्नमेंट में। धन्यवाद। ओके, लास्ट लास्ट सर कमेंट यहाँ माननीय सदस्य, लास्ट सर कमेंट, यहाँ लास्ट कमेंट। डेटा, यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली सर, मैं यहाँ डेटा वो जो प्राइवेसी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ मैं वो डेटा की बात कर रहा हूँ जो इनसे इनके इम्प्रूवमेंट्स दिखा रही है। सर क्या एक बात बताइए, हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड डेटा जो एक्सेस है, ठीक है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर में एक्सेसिबल डेटा है, अगर वो ये मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट कर रहे हैं, तो सर ये गलत है। क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ के कंप्लीटली एक्सेसिबल है, तो इनसे रिक्वेस्ट, और जो पॉइंट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन मैंने आपको दिए थे, अगर आपको अगर ओके पूर्ण माननीय बहुमति या सदस्य। फिर आपके साथ में, आपके ओके। सेक्शन के साथ में इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू। ओके माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, मुद्दा अत्यंत गंभीर है। तो मैं दोनों माननीय सदस्य जिन्होंने ये प्रश्न हमारे सदन के पटल पे रखा है, माननीय सदस्य सक्षम, एवं जिन्होंने जवाब दिया है सरकारी पक्ष का नेतृत्व लेते हुए श्री लोहित शर्मा जी, हम आप दोनों से अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने जो भी डेटा आपने अपनी ये बात रखने के लिए यूज किया है, उसका सोर्सेज का जो भी लिंक्स जो है, वो सेक्रेटरीट, डिजिटल युवा संसद के सेक्रेटरीट को आप कृपया करके फॉरवर्ड करिए अभी। ठीक है, अभी या संसद के उपरांत पर जरूर करिएगा, ताकि हम उसका फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। धन्यवाद। अभी हम सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए